हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं अगर आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो। हर रीडिंग से पहले मैं एक बात हमेशा कहना चाहती हूँ, हम चारों तरफ से डिवाइन एनर्जी से घिरे रहते हैं। ईश्वर हमें हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, बट हमें उनसे कनेक्ट करना होता है। पवित्र आत्माएं हमेशा हमारे चारों तरफ रहती हैं, हमें प्रोटेक्शन देती हैं, हमसे कनेक्ट करना चाहती हैं, हमारे लाइफ से जुड़ी डेली के हर प्रॉब्लम के लिए, हर छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हमें सॉल्यूशन देती हैं, लेकिन हमें उनसे कनेक्ट करना होता है। तो इसी सीरीज़ में आज मैं एक रीडिंग तैयार कर रही हूँ जो उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप की किसी एक सिचुएशन में स्टक हैं, डाउटफुल हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो जिनको पसंद करते हैं, जो उनके पार्टनर हैं, क्या उनके पार्टनर सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं या उनकी लाइफ में कोई और है। क्या उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को ही पसंद करते हैं या उनकी लाइफ में कोई और है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में सिर्फ वही है या कोई और है। जिस किसी लव सिचुएशन में सभी व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं स्टक हैं, उनको क्लैरिटी दीजिए एंजल्स। क्या उनके पार्टनर उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं या वो किसी और रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। Wheel of Fortune, Page of Swords, Knight of Wands, Queen of Wands. Okay. The Empress. Four of Swords. Very good. आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स एकदम क्लियर होंगे। एनर्जी ऑफ द डेक इज द एम्परर। तो आइए जो मैसेज यहाँ चैनल हो रहा है उसे रीड करते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एवरीथिंग इज गुड इन दिस रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है इस रीडिंग में, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका क्वेश्चन है कि क्या उनके पार्टनर किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं या अभी भी उन्हीं के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, कई तरह के डाउट होते हैं रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप में होते हैं इसको वही समझ सकते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। आप यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया, हो सकता है इस वक्त आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्टक हो
किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट रहा हो और आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक हो, बात ना कर रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन है, तो यहाँ समय का पहिया आपकी परिस्थिति में घूमेगा और बदलाव आएगा। बदलाव ये आएगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और फुल एनर्जी के साथ वो कोशिश करेंगे कि वो आपसे कनेक्ट करें, लेकिन एक समय अंतराल के बाद। इस टाइम जो भी आपका टाइम चल रहा है स्टक सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आप ही चल रहे हो, कोई और यहाँ है नहीं। वो बस ये सोच रहे हैं कि जब परिस्थितियाँ बदलेंगी या उनको लगेगा इंट्यूटिवली, जब उनको लगेगा कि अब मुझे बात करनी चाहिए, अब बात करने से सब कुछ ठीक होगा, तो वो बहुत जल्दी आएंगे और वो आपको इस टाइम क्वीन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी में देखते हैं, अट्रैक्टिव देखते हैं, एनर्जेटिक देखते हैं और देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एनर्जेटिक फॉर्म में हैं, शाइन कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पर सक्सेस के लिए फोकस कर रहे हैं। और आप यहाँ दो क्वींस आई हैं हमारे, क्वीन ऑफ वेंस और द एम्प्रेस। तो आप द एम्प्रेस भी अपने आप में एक पावरफुल एनर्जेटिक एनर्जी है। वो आपको देखते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करने पर फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस कर रहे हैं, लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो आपके लिए एक ऑफ़र लाना चाहते हैं और लेकिन वो बहुत सी इल्यूज़न में स्टक है। मीन्स शायद उनको डर है, कुछ फियर है, ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी कि शायद अब आप अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हैं अपने गोल्स की तरफ, या अपनी लाइफ पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अब शायद आप उनको अपनी लाइफ में स्पेस ना दें और उनका इंतज़ार शायद आप नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे होते तो आज आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको शायद उनका इंतज़ार नहीं है, अब आप उनके साथ रिलेशनशिप फील नहीं करते, लेकिन वो आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं और चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है। वो आपकी आप पे एक मतलब आपके जैसे आप यहाँ पर क्वीन हैं तो वो आपके एम्परर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वो आपके राजा हों, आप उनकी रानी हैं डेफिनेटली। तो ही वांट टू बी द किंग ऑफ यू। अगर ये मेल्स के लिए है तो वो आपकी क्वीन बनना चाहते हैं, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर ये फीमेल्स के लिए है तो वो आपके किंग बनना चाहते हैं, आपके साथ पावर में आना चाहते हैं, आपके साथ शाइन करना चाहते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब समय का पहिया घूमेगा और कब वो आपके साथ यूनियन में आएंगे। सो चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा और क्लियर दिख रहा है मुझे। तो यहाँ वो किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओवर थिंकिंग पैटर्न उनका दिख रहा है। और यहाँ मैं आपके लिए एंजल्स का सेल्फ सोल अलाइनमेंट, आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पज़। हाँ, वो डेफिनेटली यहाँ आपका ये दिख रहा है, माई बेस्ट लाइफ। ये बिल्कुल कनेक्टेड मैसेज आया है आपको। जो आपके पार्टनर हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। और एंजल्स का भी यही मैसेज है आपके लिए कि वो 100% आपका
जो कनेक्शन है वो अच्छा है, प्योर है, ट्रू लव कनेक्शन है ये, और वो आपके ही हैं, आप ही की तरफ आएंगे एक टाइम के बाद। लेकिन आप अपने गोल्स पर, अपने लाइफ पर फोकस करें, अपने टारगेट्स पर ध्यान दें, जिससे क्या होगा कि आप जब अपनी लाइफ में शाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमें पता नहीं चलता एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, कि जब हम किसी चीज़ में स्टक होते हैं और वहाँ अटक के हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो हमारी लाइफ ना की शाइन कम हो जाती है। जब हमारी लाइफ की शाइन कम हो जाती है, हमारा ऑरा वीक हो जाता है, तो फिर हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। चाहे रिलेशनशिप हमारे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितने ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन हम हर एक के लिए उलझन का कारण बन जाते हैं। आपने देखा होगा, परेशान लोगों से कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, थोड़ी देर उसके कंधे पे हाथ फेरेंगे, थोड़ी देर हाँ हाँ करेंगे उनके साथ, फिर वो एंजॉय करने चले जाएंगे सब लोग, कोई नहीं रुकना चाहता। तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी शाइन जब कम होती है तो कोई भी आपसे कनेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर एंजल्स का बहुत अच्छा मैसेज है ये आपके लिए, कि आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपने जो पर्पस हैं आपके लाइफ में उन पर ध्यान दीजिए, है ना, और अपनी सोल को अलाइन कीजिए। मीन्स अपने टारगेट को अपनी सोल के साथ, अपने लाइफ के पर्पस को अपनी सोल के साथ अलाइन कीजिए। हम क्या करते हैं, जब हम लाइफ में भटकते रहते हैं तो हम अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा हर एक लाइफ जो जिस धरती पे जो लोग पैदा हुए हैं उन सबका ना एक पर्पज़ है, सोल का पर्पज़। एक तो वो ग्रो करना, और दूसरा है विजडम की तरफ बढ़ना। इस शरीर के अंदर हर इंसान को बहुत पेन मिलते हैं, ट्रिगर मिलते हैं, उसका जो पर्पज़ होता है, ये प्लानिंग होती है, यूनिवर्सल प्लानिंग होती है। हर सोल को वो एक उसके सही पोजीशन पर ले जाना चाहती है, उसकी सही प्लेस पर उसकी सही ग्रोथ देना चाहता है यूनिवर्स। इसीलिए आपको एक आपकी लाइफ साइकिल प्लान की जाती है, हर सोल की लाइफ साइकिल प्लान की जाती है, और हमें ढेरों ट्रिगर मिलते हैं, और उन ट्रिगर के थ्रू हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, शाइन करके अपनी सोल को विजडम की तरफ ले जाना होता है, और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है हर सिचुएशन के लिए। चलिए देखते हैं फेरीज अब आपके लिए क्या बोल रही हैं। ये तो था मेरी फेरीज, जो मेरी फेरीज यहाँ बैठी हैं इस रीडिंग में, इस ऑल्टर पर जो फेरीज बैठी हुई हैं वो आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं, ये देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। ये फेरीज आपको बोल रही हैं, दिस इज टाइम टू ट्रांसफॉर्म। दिस फेरी टेल्स यू, this fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your हाईएस्ट गुड। इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है आपको सरेंडर करना है, ये आपके भले के लिए हो रहा है। जो अगर ट्रिगर के से गो थ्रू कर रहे हैं, आप किसी ट्रिगर को फील कर रहे हैं लाइफ में, तो सरेंडर कर दीजिए। ये सोच लीजिए कि बस जो भी कुछ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी, जब आप ईश्वर को खुद को सरेंडर कर देते हैं तो फिर आपको किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती, और होनी भी नहीं चाहिए। सो एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये यहाँ जो मेरी फेरीज बैठी हुई हैं, इनका मैसेज है आपके लिए। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन में आप हैं, तो आपको सरेंडर करना है और खुद को ट्रांसफॉर्म होने देना है। कई बार हम सिचुएशन में सरेंडर नहीं करते और हम यूनिवर्स को इंटरप्ट करते हैं, हम यूनिवर्स को, हमारी सोल को की ग्रोथ में इंटरप्ट करते हैं या डिले करते हैं। तो हमें हमेशा सरेंडर करना है। हमारी लाइफ की हर एक चीज़ प्लान्ड है बाय यूनिवर्स टू, इन द नेम ऑफ ग्रोथ ऑफ आवर सोल, हमारी सोल की ग्रोथ के लिए। तो हमें सरेंडर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन होने देना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन 100% आपके बेनिफिट के लिए होगा। चलिए एक इमोशनल डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए।
ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज मैं ले रही हूँ। लोनलीनेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप कनेक्शन विद योर सेल्फ। इट इज़ नॉट अ नेगेटिव इमोशन बट द beginning of self exploration. In loneliness you can re-examine yourself needs and goal, your needs and goal. ओके, तो लोनलीनेस में आप अगर इस वक्त हैं, आपके पर्सन हैं, या ये मैसेज मैंने आपके पर्सन की तरफ से लिया था तो उनकी फीलिंग्स के लिए, तो ये उनके लिए है मैसेज कि वो अगर वो इस वक्त लोनलीनेस फील कर रहे हैं, और ये मेरे एंजल्स का गाइडेंस है उनके लिए कि इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। आपको डीप कनेक्शन लोनलीनेस में अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से बना के रखना है। ये दोनों के लिए मैसेज है एक्चुअली। कई बार मैसेज आते हैं रीडिंग में और जो दोनों लोगों के लिए होते हैं, आपके लिए भी है ये। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं और पता नहीं कितने नेगेटिव थॉट्स में गिर जाते हैं। तो ये दोनों के लिए है, आप दोनों को हील करने के लिए है। आपको एक्सप्लोर करना है, अपनी नेगेटिव इमोशन से बाहर आना है, पॉजिटिव सोचना है और लोनलीनेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। और कई बार मैंने ये फील भी किया है, एक रिलेशनशिप में दूसरा पार्टनर साइलेंट हो जाता है या चुप हो जाता है क्योंकि वो आपको आपके मी टाइम में रहने का मौका देता है। वो चाहता है आप अपने साथ कुछ वक्त गुजारें और अपनी सोल से कनेक्ट करें और फील करें उस लव को जो डिस्टेंस आने के बाद क्रिएट होता है। तो ये जो कार्ड्स हैं मेरे एंजल्स के मैसेज की तरह जो मैंने ये लिए हैं इमोशंस के और गाइडेंस के, ये आपको दोनों मेरी ये एंजल गाइडेंस और जो मेरी फेरीज का गाइडेंस है, ये सारा मिला के कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको ट्रांसफर अपनी सोल को अलाइन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन होने देना है, सोल को अलाइन करना है गोल्स और ड्रीम्स के साथ अपनी, और अपनी बॉडी को, अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म होने देना है। अब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा इससे आपकी ग्रोथ, सोल की ग्रोथ में। और लोनलीनेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है दोनों ही पार्टनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें लव दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है, वेटिंग दिख रहा है, एक दूसरे के लिए इंतज़ार दिख रहा है एक सही वक्त का। तो दोनों ही इस वक्त 100% दोनों ही पार्टनर लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तो इस रीडिंग में एंजल्स का मैसेज है कि आपको लोनलीनेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ भी और कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं साइन कौन कौन से हो सकते हैं। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन, सभी साइन यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं इस रीडिंग में। सो ये जो रीडिंग है सभी साइंस के लिए है। और और अगर हम डेट्स की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो आपके पर्सन का या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1, 11, 21, 31, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 4, 14, 24 and और डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ चैनल 6, 16, 26 भी हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ चैनल नहीं हो रहा है। सो दीज आर द डेट ऑफ बर्थ। यह स्पेशल डेट्स आप लोगों की जो भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की। और चलिए अब नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। क्या नेम
इनिशियल्स हो सकते हैं आपके, और उसके साथ में मैं कोशिश करूँगी कुछ नेम चैनल करने की, ठीक है, कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखते हैं एंजल्स क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो जी हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के नेम में। L U Y यहाँ पर टू है। M H और ये है Q N। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के नेम, या तो इससे स्टार्ट हो सकते हैं या उनके नाम में आ सकता है ये। सो नेम चैनल अगर मैं इन लेटर्स के साथ करने की कोशिश करूं आपके, तो नेम देखिए, नेम तो मुझे यहाँ चैनल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे LU लव यू चैनल हो रहा है। लव यू, ही सेइंग लव यू, एंड माई, इसको हम ले सकते हैं लव यू। यू आर यहाँ मिसिंग है, लेकिन चैनल हो रहा है यू आर माइन, ठीक है। इतने कम लेटर्स में कंप्लीट स्पेलिंग तो चैनल नहीं की जा सकती, लेकिन जो चैनल हो रहा है लव यू एंड यू आर माइन, यहाँ मुझे चैनल हो रहा है। एंड इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा ख़ास फ़िलहाल चैनल नहीं हो रहा। हनी, यू आर माई हनी भी हो सकता है। यू आर माई हनी ओके। तो दीज आर स्वीट कर्लिंग वर्ड्स। सो बहुत स्वीट, ये जो हमारी रीडिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर लेटर्स भी जो चैनल हो रहे हैं, जो वर्ड्स उनसे चैनल हो रहे हैं, वो हमारी रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं। सो आई थिंक सभी कुछ हमारा यहाँ क्लियर है। तो आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपको इससे कोई गाइडेंस मिला है, तो 100% इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को अपने डेट ऑफ बर्थ के को 3 बार टाइप करके, या डेस्टिनी नंबर को 3 बार टाइप करके मैसेज में आप इसको क्लेम करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आपके रिलेशनशिप के लिए मेरी दुआएं। एंड थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग अस फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।